हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्काराः। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल कर्मकांड प्रयोग में। हम लोग इस चैनल के माध्यम से कर्मकांड का अध्ययन कर रहे हैं और 7 तारीख से हम लोग का पितृपक्ष भी आ रहा है। तो हम लोग पितृपक्ष में जो मुख्य कर्म होता है पितरों का पूजन। पूजन 2 प्रकार के होते हैं, देव पूजन, पितृ पूजन। तो पितृपक्ष जो है यह पितरों के निमित्त होता है 15 दिन का। इसमें पितरों के निमित्त पार्वण श्राद्ध किया जाता है। जब तिथि होती है तो उस दिन उनके निमित्त पार्वण श्राद्ध होता है। तो पार्वण श्राद्ध का जो अंगभूत कर्म होता है वह तर्पण होता है। और यदि नित्य तर्पण भी करें तो कैसे करें, नित्य तर्पण की विधि होती है। तो हम लोग इस चैनल के माध्यम से इससे पूर्व के वीडियो में हमने तर्पण संबंधित बहुत सारी आवश्यक बातों को जाना था। यदि आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको देखें। वहाँ पे हम लोग ने ये जाना था कि तर्पण कैसे करें, तर्पण की क्या विधि है, किस तरह के पात्र में तर्पण करना चाहिए, कुशा कैसे रखना चाहिए, बहुत सारे विषयों को हमने वहाँ देखा था। तो आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे यही तर्पण की विधि को पढ़ेंगे और इसका प्रैक्टिकल का एक वीडियो आपको जल्द ही प्राप्त कराएंगे। विधि क्या है, अभी हम लोग थ्योरी तैयार करेंगे, मंत्र का उच्चारण कैसे करना है, कैसे प्रारंभ करना है, इन सब विषयों को देखेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। हम लोग इस तर्पण का अध्ययन जो कर रहे हैं यह त्रिकाल संध्या प्रदीप, जिसके लेखक आचार्य पंडित दीपक चंद्र भट्ट जी हैं, जिनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। तो हम लोग इस विषय का जो अध्ययन कर रहे हैं वह इस पुस्तक से कर रहे हैं, त्रिकाल संध्या प्रदीप। और आज का विषय जो हम लोग प्रारंभ करेंगे इसी पुस्तक में पेज नंबर 61 से प्रारंभ होगा। आप लोग पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं और पुस्तक प्राप्त करने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप ऑर्डर करिए, या पीडीएफ प्राप्त करना है तो उसके लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग तर्पण संबंधित विषयों को तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रातःकाल नित्य संध्या वंदन से निवृत्त हो। यदि नित्य करे, क्योंकि तर्पण हमें नित्य करना चाहिए, नित्य नहीं कर पाते हैं तो लेकिन ये 15 दिन अवश्य करें। और आपको एक वीडियो और प्राप्त करेंगे कि मात्र 5-10 मिनट में तर्पण कैसे करें, पूरी विधि। तो उसके लिए आप इसको इन सबको देखेंगे तो ये आपको सामान्य कुछ ज्ञान होगा, नॉलेज होगा, इसके लिए इसको भी देखना आवश्यक है। तो आइए, तो प्रातःकाल नित्य संध्या वंदन से निवृत्त हो, किसी नदी के किनारे या फिर घर में ही पूर्वाभिमुख कुशासन पर बैठकर 3 बार आचमन करेंगे। आचमन का मंत्र क्या है? ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। इन तीनों मंत्रों को बोल के 3 बार जल पीना है, फिर हाथ धुलना है। हस्त प्रक्षालनम ऋषिकेशाय नमः कहकर हाथ धुलेंगे। पवित्रीकरणम, फिर पवित्रीकरण करेंगे, हाथ में जल देंगे विनियोग के लिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वेत्यस्य वामदेव ऋषिः विष्णुर्देवता गायत्री छंदः हृदय पवित्र करणे विनियोगः। जल को सामने गिरा देंगे। इसके बाद नीचे दिए गए मंत्र से अपने ऊपर जल छिड़कना है पवित्रीकरण के लिए। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। आसन शुद्धिः, फिर जो नीचे मंत्र है इससे आसन शुद्ध करना है। विनियोग ओम पृथ्वीति मंत्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसन पवित्र करणे विनियोगः। यहाँ पे विनियोग जब भी आएगा हाथ में जल लेकर के उसको नीचे गिराना है। फिर नीचे लिखे मंत्र से जिस आसन पे आप बैठे हैं उस पे जल छिड़केंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चाशनं पवित्रे धारणम। फिर हाथ में पवित्र धारण करेंगे, बाएं हाथ में और दाहिने हाथ में।
तर्पण के समय दोनों हाथों में अनामिका उंगली में पवित्री पहननी है, बाएं हाथ में भी और दाहिने हाथ में भी पैती को धारण करेंगे। इसका मंत्र क्या है तो ये आपके सामने स्क्रीन में दिख रहा है। ये जो वीडियो बन रहा है विषय को तैयार करने के लिए बन रहा है। इसका प्रैक्टिकल का एक वीडियो आपको शीघ्र ही कल तक प्राप्त हो जाएगा, तो उसमें आप ये देखेंगे कि कैसे उसकी विधि क्या है, उसको कैसे करना है। आइए पवित्र धारण का मंत्र देखते हैं। हरि ओम पवित्र स्थो वैष्णव्यौ सवेतुर्वाह प्रसव उत्पूनाम यच्छदरे पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपाते पवित्रपूतस्य जत्कामः पुने तच्छकेयम्। इस मंत्र से क्या करना है, दोनों हाथ की अनामिका उंगली में पैती पहननी है पवित्री। आइए संकल्प, फिर संकल्प करना है। हाथ में त्रिकुश, जौ को ही यव बोलते हैं, यहाँ पे यव लिखा हुआ है, और अक्षत लेकर और जल लेकर के संकल्प करना है। कुछ उसमें द्रव्य भी रख लेना है संकल्प के लिए। तो संकल्प आइए देखते हैं। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोऽह्नि द्वितीये परार्धे विष्णुपदे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भूरलोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैकदेशे अमुक क्षेत्रे। अब यहाँ पे अमुक क्षेत्र जो आया, यहाँ पे अपने क्षेत्र का नाम लेना है। जहाँ पे भी आप इस संकल्प को करेंगे वहाँ का नाम लेंगे। बनारस में कर रहे हैं तो अविमुक्त वाराणसी क्षेत्र आनंदवने महाशमशाने गौरे मुखे त्रिकंटक विराजिते भागीरथ्याः पश्चिम दिग्भागे विक्रमशके बौद्धावतारे अमुक नामनि संवत्सरे। अभी हम लोग का संवत्सर सिद्धार्थ, अभी जो संवत्सर चल रहा है सिद्धार्थ चल रहा है, 1 साल तक एक संवत्सर रहता है। तो यहाँ पे अभी वर्तमान में 2025 में सिद्धार्थ चल रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे सिद्धार्थ नामनि संवत्सरे। फिर श्री सूर्य अमुक अयने। अयन हमारा कौन सा चल रहा है, तो 2 अयन होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। इसके लिए एक पंचांग परिचय का वीडियो बनाया गया, उसको आप लोग देखें तो वहाँ पे ये सब आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हमारा दक्षिणायन चल रहा है, तो दक्षिणायने हमेशा पितृपक्ष जब भी लगेगा उसमें दक्षिणायन ही रहता है। और अमुक ऋतु, अभी हमारी वर्षा ऋतु चल रही है, तो यहाँ पे वर्षा ऋतु महामांगल्य प्रदमाशोत्तमे मासे। फिर अमुक मासे, तो पितृपक्ष आश्विन महीने में पड़ता है, तो यहाँ पे बोलेंगे आश्विन मासे। अभी आश्विन नहीं चल रहा है, अभी भाद्रपद चल रहा है। जैसे ही पितृपक्ष प्रारंभ होगा तो आश्विन का महीना चलेगा, तो वहाँ पे आश्विन मासे अमुक पक्षे। अब पक्ष कौन सा है, तो शुक्ल और कृष्ण। तो पितृपक्ष हमेशा जो है कृष्ण पक्ष में पड़ता है, तो यहाँ पे कृष्ण पक्ष वर्तमान में आज जो है शुक्ल पक्ष है। फिर अमुक तिथौ, अब जिस तिथि में आप करें, प्रतिपदा द्वितीया तृतीया, वो तिथि यहाँ पे लेंगे। अमुक वासरे, जो वार हो। फिर अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक करणे, या पंचांग में देख करके इसको समझेंगे। फिर अमुक राशि स्थित श्री चंद्रे, चंद्रमा किस राशि में है ये भी पंचांग से देख के आपको पता चलेगा। और अमुक राशि स्थित श्री सूर्य, ये भी आपको पंचांग से देख के पता चलेगा। अमुक राशि स्थित देवगुरु, और देवगुरु किस राशि में, ये भी पंचांग से ही आपको देख के पता चलेगा। इसके लिए वीडियो बनाया गया है पंचांग में, इसको कैसे देखें उसको आप वहां से देख करके समझ सकते हैं। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। फिर यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ
अमुक गोत्रोत्पन्नोहम, फिर अपना गोत्र का उच्चारण करेंगे। अमुक सर्माहम, अपना नाम लेंगे, बोलेंगे शास्त्रोक्त फल प्राप्ति अर्थम श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम देवर्षि दिव्य पितृणाम तातांबा तृतय मित्यादि शास्त्र बोधित स्वपितॄणाम ये चास्मत्तोभिवांछन्ते तेषांच तर्पणम करिष्ये। ये संकल्प हो गया। संकल्प थोड़ा आपको कठिन लग सकता है, इसके लिए हम लोग जो प्रैक्टिकल वाला वीडियो बनाएंगे उसको देख के आप समझ सकते हैं। 2 वीडियो हम प्रैक्टिकल का आपको देंगे, एक सरल एक कठिन। जो पंडित लोग हैं उन लोग के लिए कैसे कार्य हो, वो लोग कैसे तर्पण कराएं, और जो सामान्य लोग हैं वो कैसे स्वयं से तर्पण करें शास्त्रोक्त विधि से, यानी किसी भी नहीं, शास्त्रोक्त विधि से स्वयं से कैसे करें, उसके लिए भी हम 2 वीडियो आपको प्राप्त कराएंगे जल्द ही आजकल में। तो आइए आगे अब क्या करना है, हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के देवताओं का हम लोग जो तर्पण करेंगे 3 लोगों का संकल्प हमने बोला, देव तर्पण, ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण। तो आज हम लोग वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए इसलिए देव तर्पण और ऋषि तर्पण आज के वीडियो में देखेंगे, और फिर अगला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें पितृ तर्पण, बाकी जो द्वितीय भाग का विषय रहेगा उसमें प्राप्त होगा। तो आइए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के देवताओं का आवाहन करना है। यहाँ पे वैदिक मंत्र दिया हुआ है, इसका श्रवण करेंगे। जिनको अध्ययन करना है इसका याद कर लेंगे। ओम विश्वे देवास आगत शृणुताम इमग्नो हवम् एदं बर्हिर्निखेदत विश्वे देवाः शृणुते मग्गो हवम् मेजे अंतरिक्षे ज उपद्याविष्ठा जे अग्नि जिह्वा उतवा जजतरा आसद्यास्मिन् बरेहि खेमा दयध्वम्। आप इसके अध्ययन के लिए पुस्तक को मंगा सकते हैं क्योंकि उसी से अध्ययन हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मादयः सुरा सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदरवर्तिनः। तो ये 1-2 मंत्र हैं, एक श्लोक है। इनका पाठ करके यदि मंत्र आपको कठिन लगता है तो सिर्फ नीचे जो श्लोक है, ब्रह्मादयः सुरा सर्वे ऋषयः सनकादयः आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मांडोदर वर्तिनः, इसका सिर्फ इससे भी आप देवताओं का आवाहन करेंगे। फिर इस प्रकार आवाहन कर कुश का आसन, उसी जो नीचे पात्र आपके पास है उसमें कुश का आसन देना है, और उन तीनों कुशों द्वारा दाएं हाथ की समस्त अंगुलियों के अग्रभाग अर्थात देव तीर्थ से ब्रह्मादि देवताओं के लिए 1-1 अंजलि जल प्रदान करेंगे। क्या विधि है, क्या नियम है, हमने कल पढ़ा था इससे पूर्व के वीडियो में, जिसमें पूर्व की ओर मुख होना चाहिए, देव तीर्थ से तर्पण करना है, कुशा अग्रभाग में रखेंगे देव तीर्थ में, और वहीं से जल गिराएंगे, 1-1 अंजलि जल की गिराएंगे, अक्षत लेंगे, और जो घुटना है वह जमीन से स्पर्श होना चाहिए। जिसने भी पहला वीडियो नहीं देखा है उसको देख करके तब इसका अध्ययन करिए, क्योंकि वहाँ से विषय जब आप लेकर के चलेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। दाहिना घुटना आपका जमीन से स्पर्श होगा। और ध्यान देंगे तृप्यताम और तृप्यंताम 2 शब्द है, एक तृप्यताम एक तृप्यंताम। तृप्यंताम बहुवचन है, तृप्यताम एकवचन है। तो कहाँ पे तृप्यताम का उच्चारण करना है, कहाँ तृप्यंताम का, इसको ध्यान देंगे। आइए देव तर्पण करते हैं। इसकी विधि का एक वीडियो आपको प्राप्त होगा, आप निश्चिंत रहें, वहां से उसका स्वाध्याय करेंगे। ओम ब्रह्मा तृप्यताम, ओम विष्णुस्तृप्यताम, ओम रुद्रस्तृप्यताम, ओम प्रजापतिस्तृप्यताम, ओम देवास्तृप्यन्ताम, ओम छन्दांसतृप्यन्ताम, ओम वेदास्तृप्यन्ताम, ओम ऋषयस्तृप्यन्ताम, ओम पुराणाचार्यास्तृप्यन्ताम,
ॐ गन्धर्वास्तृप्यन्ताम् ॐ इतराचार्यास्तृप्यन्ताम् ॐ संवत्सरः सावयवस्तृप्यताम् ॐ देव्यस्तृप्यन्ताम् ॐ अप्सरस्तृप्यन्ताम् ॐ देवानुगास्तृप्यन्ताम् ॐ नागास्तृप्यन्ताम् ॐ सागरास्तृप्यन्ताम् ॐ पर्वतास्तृप्यन्ताम् ॐ सरितस्तृप्यन्ताम् ॐ मनुष्यास्तृप्यन्ताम् ॐ यक्षास्तृप्यन्ताम् ॐ रक्षांस्तृप्यन्ताम् ॐ पिशाचास्तृप्यन्ताम् ॐ सुपर्णास्तृप्यन्ताम् ॐ भूतानि तृप्यन्ताम् ॐ पशवस्तृप्यन्ताम् ॐ वनस्पतयस्तृप्यन्ताम् ॐ ओषधयस्तृप्यन्ताम् ॐ भूतग्रामचतुर्विधस्तृप्यताम्। ये देव तर्पण हो गया। अब यहाँ पे आपने हाथ में जो भी चावल और कुशा लिया उसको उसी पात्र में, सामने जो पात्र है उसमें छोड़ दीजिए। और तर्पण में भी पात्र कौन सा ग्रहण करना चाहिए इसको हमने पहले वाले वीडियो में देखा था। यदि आपने उसको नहीं देखा एक बार अवश्य देखें। आइए, ऋषि तर्पण है। यहाँ पे ऋषि तर्पण में भी वही पूर्वाभिमुख ही रहेंगे। जब सनकादि तर्पण करेंगे सनकादि ऋषियों का, तब उत्तराभिमुख होंगे। यहाँ पे भी एक एक अंजलि ही देना है। ओम मरीचिस्तृप्यताम् ओम अत्रिस्तृप्यताम् ओम अंगिरास्तृप्यताम् ओम पुलस्त्यस्तृप्यताम् ओम पुलहस्तृप्यताम् ओम क्रतुस्तृप्यताम् ओम वसिष्ठस्तृप्यताम् ओम प्रचेतास्तृप्यताम् ओम भृगुस्तृप्यताम् ओम नारदस्तृप्यताम्। अब सनकादि तर्पण करेंगे तो सनकादि तर्पण में उत्तराभिमुख होंगे और ऋषि तीर्थ से जल गिराएंगे हाथ में। ऋषि तीर्थ में कुशा रखेंगे और अक्षत के स्थान पे जौ रखेंगे और घुटना आपका स्पर्श नहीं करना चाहिए और जनेऊ को कंठी कर लेंगे। ये सभी बातें हमने कल के वीडियो में देखी थी। यदि आपने नहीं देखा पुनः उसको देखें। आइए सनकादि तर्पण करते हैं। तो यहाँ पे दो दो अंजलि जल की देनी है। ओम सनकस्तृप्यताम्, बगल में दो लिखा है, मैंने दो बार। ओम सनकस्तृप्यताम् ओम सनंदनस्तृप्यताम् ओम सनंदनस्तृप्यताम् ओम सनातनस्तृप्यताम् ओम सनातनस्तृप्यताम् ओम कपिलस्तृप्यताम् ओम कपिलस्तृप्यताम् ओम आसुरिस्तृप्यताम् ओम आसुरिस्तृप्यताम् ओम वोढुस्तृप्यताम् ओम वोढुस्तृप्यताम् ओम पंचशिखस्तृप्यताम् ओम पंचशिखस्तृप्यताम्। वीडियो बहुत बड़ा न हो जाए तो आज हम लोग यहीं जो देव और ऋषि तर्पण है यहीं तक रखेंगे और अगला वीडियो या अगला जो भी हम अध्ययन करेंगे इसके आगे द्वितीय भाग में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग दिव्य पितरों का तर्पण, यम का तर्पण, मनुष्य तर्पण। मनुष्य तर्पण में पिता, दादा, परदादा और माता, दादी, परदादी, साथ ही नाना, परनाना, इन सभी का हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग यहीं विराम करते हैं। आपसे निवेदन होगा वीडियो को शेयर अवश्य करें यदि आप इस पुस्तक को मंगाना चाहते हैं, क्योंकि पुस्तक तो बहुत सारी हैं लेकिन उनमें विधिवत नहीं दिया है, क्रम से नहीं दिया। इसमें आपको आसन में बैठ करके कैसे प्रारंभ करना है, आसन में बैठ गए तो कहाँ से प्रारंभ करें और कब कब क्या क्या करना है, सब इसमें समझाया गया है। तो इस दृष्टि से भी आप पुस्तक को मंगा सकते हैं और चाहे तो इसका PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी जिज्ञासा हो संपर्क करें। नमस्कारः, धन्यवादः।